गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाड़ी वाला आया। आज यूट्यूबर की मर्च वाला जो वीडियो मैंने बनाया उसको कंप्लीट कर लेंगे। ड्यू टू सम रीजंस चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी इस वजह से 1 हफ्ते तक वीडियो अपलोड करने के लिए बैन किया हुआ है। तो इसीलिए लास्ट पार्ट आने में थोड़ी देर हो गई। रियली सॉरी फॉर दैट। तो जहाँ से फिनिश किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और इसमें नया क्या है, मतलब हम यूट्यूबर्स की मर्च के बारे में और सेलिब्रिटी ब्रांड्स के बारे में, मतलब जो कोई भी एक फेमस बंदा कोई भी ब्रांड लॉन्च करता है, प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा एक सवाल है कि इसमें नया क्या है। मतलब कोई भी मर्च के नाम पे टट्टी बवासीर प्रोडक्ट शुरू कर सकता है। आज की डेट में कोई भी सेलिब्रिटी बन सकता है ये सब। सो व्हाट्स सो यूनिक अबाउट इट। मैं क्यों पहनूं आपके कपड़े, में क्यों यूज़ करूं आपकी गुडीज़, क्लोथ्स वगैरह एक्सेट्रा। क्या काम है इनका मेरे लिए इफ़ दे आर जस्ट एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ क्लोथिंग। और वो इतने महंगे दाम पे क्यों बिक रहा है इफ़ दे आर जस्ट ऑर्डिनरी। 400 रुपये की शर्ट या टी शर्ट को 889 रुपीज़ का, मतलब दुगने से भी ज़्यादा क्यों। और पहली बात, अमेज़ॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट वालों को चाहे हम इनको लाख गालियाँ दे दें इनके प्रोडक्ट्स को जो ऑनलाइन हम लेते हैं, लेकिन इनमें रिटर्न पॉलिसी नाम की भी एक चीज़ होती है। और सामान जब रिटर्न हो जाता है, मुझे लगता है शायद 30 डेज़ रिटर्न पॉलिसी, मतलब सामान रिटर्न आसानी से हो जाता है। और मनी बैक गारंटी और रिफ़ंड पॉलिसी भी होती है। और 24 आवर कस्टमर केयर सपोर्ट भी दिया जाता है। अब आप चाहे लाख गालियाँ दे दीजिए कि ऑर्डर कुछ करते हैं, डिलीवर कुछ हो जाता है, पर कुछ सपोर्ट तो दिया ही जाता है ना। और रीज़न भी आपसे पूछा जाता है कि बताओ रीज़न अपना, क्यों सामान रिटर्न कर रहे हो। और जाहिर सी बात है रिफ़ंड मिलता है और कस्टमर सपोर्ट भी होता है। कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं कि यार ये मैं सामान रिटर्न कर रहा हूँ, अभी तक रिफ़ंड मुझे आया नहीं है, कुछ कीजिए इसको लेकर के, कहीं आप फंस जाओ। पर यूट्यूबर की वेबसाइट और सेलिब्रिटीज़ की वेबसाइट पे जहाँ कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, और इनके ब्रांड्स के साथ ना मुझे कोई रिटर्न पॉलिसी ना कोई रिफ़ंड पॉलिसी एक्चुअली दिख नहीं रहा। इसका सेक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और कोई भी चीज़ अभी तक ऐसी नहीं दिख रही जो हमने इस वीडियो में मेंशन करी है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट को डायरेक्ट कंपैरिजन में। मतलब इस वीडियो में हम अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट को किसी भी सेलिब्रिटी वेबसाइट से कंपेयर कर रहे हैं जो सेलिब्रिटी ने अपनी चीज़ें बेचने के लिए करी हैं। वो कुछ भी हो सकता है। वाइल आई एम एक्चुअली रिकॉर्डिंग द वीडियो, और वो सेलिब्रिटी जो हो सकता है वो कोई यूट्यूबर भी हो सकता है फेमस, वो कोई फेमस टिकटॉकर भी हो सकता है, या कोई इंस्टाग्राम रील वाला, या कोई बॉलीवुड का भी हो सकता है। वाइल एक्चुअली आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, आई एम सर्फिंग सच वेबसाइट सेलिब्रिटी वाली, और दुनिया का हर इंसान छोटे से लेकर बड़ा बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर आसानी से लिस्ट भी करवा सकता है। आपका प्रोडक्ट खाली बल्क में होना चाहिए। 1000 100 नंबर डिलीवरीज खाली ऐसे ही हो जाती हैं। यू जस्ट हैव टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फॉर डिलीवरी एंड पर ऑर्डर भी लगेगा। बाकी का जो बचा वो प्रॉफिट है। पर इन्फ्लुएंसर्स तो करोड़ों में कमाते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान होगा ना बल्क में शर्ट्स बनाना। और उन्होंने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट को छोड़ के, जो ग्लोबली सबसे बड़ा ब्रांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, उसको छोड़कर अपनी खुद की वेबसाइट बनाने की क्या ज़रूरत है। क्यों बनाई, जबकि शायद अगर ये कर सकते हैं तो मतलब अगर वहाँ डाल देते हैं तो जाहिर सी बात है सेल भी काफ़ी ज़्यादा होती। पहले से ही सेलिब्रिटी वेबसाइट्स का इंटरफेस कोई ना इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ना कोई उसमें इतने एडवांस फीचर्स हैं, सॉलिड फीचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। क्यों मकर, वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। ये कोई 2005 या 6 चल तो नहीं रहा है जिनको लगता है वेबसाइट बनाना बहुत मुश्किल काम है। गोडैडी का नाम सुना है कभी तुमने? बहुत सिंपल है। अगर किसी बंदे को बेसिक प्रोग्रामिंग भी आती हो ना तो वो खुद भी वेबसाइट बना सकता है बिना किसी की हेल्प या किसी के सहारे के। और गोडैडी वगैरह जब से आए हैं ना, डोमेन नेम भी 500-600 रुपये में मिल जाएगा आपको। ये 2005 या 2006 नहीं है। और वो लोग जो अमेज़ॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट वाले लोग चूतिया हैं। वेबसाइट जो वहाँ के जो डेवलपर्स हैं वो एक नंबर के चूतिया हैं कि अपने इतने सॉलिड सॉलिड फीचर वेबसाइट में ऐड करते रहते हैं। इवन यूट्यूब को भी देख लो, कितने एडवांस फीचर्स उसके अंदर आ गए हैं। बेसिकली ये वेबसाइट और ब्रांड का रंडी रोना इसीलिए ताकि सारा प्रॉफिट जो सेल्स से हुआ है वो इन्फ्लुएंसर को या उसके अंडर जो काम कर रहे हैं उसको बेसिकली मिल जाए। क्योंकि अमेज़ॉन विल बेसिकली बी अ मिडल मैन, क्योंकि अमेज़ॉन आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यू विल पिक अप द ऑर्डर, यू विल लिस्ट देयर, और वो डिलीवर करेगा। तो बीच में अमेज़ॉन मिडल मैन हो गया ना इन्फ्लुएंसर और उसके बायर के बीच में, तो वो नहीं है। सारा का सारा प्रॉफिट इन्फ्लुएंसर को मिल जाएगा, उसके अंडर जो काम कर रहे हैं। वो शायद बनाया ना हो सकता है कि बनाया ही ना हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनकी वेबसाइट्स
कि यही कहानी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑन पर्पस जानबूझ के ऐसा किया गया है। बिकॉज एज अ सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी प्रोडक्ट इन्हें दिमाग में ही नहीं रखा। जिन भी चीज़ों की हमने बात करी जो अमेज़ॉन पे मिलती हैं, फ्लिपकार्ट पे मिलती हैं, वो शायद सेलिब्रिटी वेबसाइट पे बनाया ही ना हो। पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इन सब की वेबसाइट्स हैं, इन सब की यही कहानी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हो सकता है कि शायद वेबसाइट में इतने एडवांस फीचर्स जो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे होते हैं, वो सारे के वो 90% ऑफ द देम आर नॉट प्रेजेंट इन अ सेलिब्रिटी वेबसाइट। तो ऐसा तो नहीं कि ऑन पर्पस या जानबूझ के ऐसा किया गया है। बिकॉज एज अ सेलिब्रिटी और एज अ इन्फ्लुएंसर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी प्रोडक्ट इन्हें दिमाग में ही नहीं रखा गया। तो ये सेम चीज़ सेलिब्रिटीज़ करते हैं ना, फिल्मों के नाम पे कुछ भी दिखा देते हैं, कुछ भी टट्टी दिखा देंगे, राधे किसी का भाई किसी की जान, मसाला फिल्मों के नाम पे कुछ भी दिखा देंगे। तो इन दैट केस वो इसी मेंटालिटी के साथ हमें प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं कि इनको कुछ भी बेच दो, साले सब खरीद लेंगे। और यूट्यूबर्स एल्विश यादव जैसे, सो बेसिकली माई जॉब इज़ टू मेक देम मोर रिच। आर जॉब इज़ टू मेक यूट्यूबर्स एंड एनी वन हुज फेमस मोर रिच। यू आर द रॉबिन हुड, यू गिव मनी फ्रॉम द रिच टू रिच। और पैसा दो सालों को। मुझे तो मैथ्स ही नहीं समझ आ रही, क्या बकवास है ये। और ये बोला जाता है कि इसे ब्रांड से कोई भी रेवेन्यू होता है ना, सब चैरिटी को दे दिया जाता है। जो भी हमारे ब्रांड से रेवेन्यू होता है, कोई सेलिब्रिटी बोलता है ये चैरिटी में हम दे देते हैं। हाँ बहनचोद था, हमारे जो देश के नेता हैं वो सब चूतिया है ना। तू देश में समाज सेवा करता रहेगा और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है। ये चुनाव में जो प्रसार होता है, इसमें करोड़ों की फंडिंग लगती है, उसका पैसा कहाँ से आएगा बेटा। नेता लोग तो कभी कोई करप्शन करते ही नहीं, शर्मनाक चीज़ों में पकड़े ही नहीं जाते। किन चीज़ों के लिए पकड़े जाते हैं? घोटाले करने के लिए, स्कैम्स करने के लिए, करोड़ों के ईवीएम हैक करने के लिए, हीरोइनों के साथ नंगे नंगे वीडियो बनाने के चक्कर में, सोने के चक्कर में। भाई लोग, सारा पैसा रैलीज़ पे जो लगता है ना, प्रचार में, तू देगा सबको कमीशन कट देना होता है, वरना धंधा बंद हो जाएगा। और कट का अमाउंट भी एडजस्ट हो जाता है। हिसाब कहाँ है एक एक पैसे का जो हमने दिया है? जो तुम कह रहे हो, जो तुम क्लेम कर रहे हो कि हमारा ब्रांड है, गरीब लोगों की बहुत हेल्प करता है, हिसाब कहाँ है भाई? तुमने कभी कुछ दिखाया नहीं हमें ऐसा करते हुए। हिसाब मांगा नहीं एज ऑडियंस हमने, हमारी शराफत है। जिस दिन मांगने पे आ गए उस दिन पता चलेगा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर वो पैसा बेटिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, सट्टा जुआ, इन सब चीज़ों में लगता है। पता है क्या है, इस वेबसाइट के अंदर एक दिक्कत और है कि इसके अंदर कोई कैंसिल ऑर्डर पॉलिसी भी नहीं है। मतलब एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया, एक बार पेमेंट होगी तो कैंसिल नहीं हो सकता। अमेज़ॉन के अंदर इतना भी होता है। मतलब अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो ये वेबसाइट्स में कोई आपके लिए एज अ यूज़र हेल्प नहीं हो सकती। आप अमेज़ॉन में ऑर्डर भी कैंसिल कर सकते हो कि देखो यार ये पता नहीं क्या है, ये गलती से प्लेस हो गया था, आप उन्हें रीज़न बता दो, आपका ऑर्डर कैंसिल भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी नहीं हो रहा है, इस वेबसाइट में ये भी नहीं है। मतलब इस वेबसाइट में ये है कि बस कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट करके मंगाना है। तो ये तो बिल्कुल ही क्या मतलब वेबसाइट है, बनाने की ज़रूरत भी क्या थी जब कोई फीचर ही नहीं ऐड करना है। तो सीधा ही सड़क पे अपने कपड़े बिछा दो कि ये हमारा ब्रांड है, चलिए खरीद ले। भाई तुम सेलिब्रिटी हो, तुम करोड़ों कमा रहे हो, एक ढंग का डेवलपर हायर करके उससे ढंग की यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट नहीं बना सकते? इस प्रोडक्ट को ना बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आप खामखा में इस प्रोडक्ट को मिल्क कर रहे हैं, सर आप खामखा में, मतलब सॉरी, इस वीडियो का जो टाइटल है, जो इस वीडियो का शीर्षक है, बहुत सारे लोग कहने लग गए सर आप खामखा में मिल्क कर रहे हैं। 2-4 हेट कमेंट्स भी आने लग गए कि अगर सेलिब्रिटी अपना प्रोडक्ट या ब्रांड बेचना चाहते हो तो आपको क्या तकलीफ़ है, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है वो तो अब हम बता ही चुके हैं। पहला प्रॉब्लम क्वालिटी, दूसरा दाम। दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर नीचे हुई तो भी गलत है। अगर प्रोडक्ट महंगा बेचा जा रहा है तो जाहिर सी बात है, बीइंग अ सेलिब्रिटी आप पे करोड़ों रुपए हैं, आप जनता को लूट रहे हो, आपको और पैसे क्यों चाहिए? बिकॉज इट्स अ नेवर एंडिंग लस्ट फॉर मनी बीइंग अ सेलिब्रिटी। और अगर प्रोडक्ट सस्ता है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसे दिन हमारे आए नहीं है कि कोई हमारे लिए कुछ करे। इनफैक्ट अगर आप मिस्टर बीस्ट को भी जानते हो, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, सब जानते हैं उसे, उसका जो फेस्टिवल्स है, उसका चॉकलेट का बिजनेस भले ही बढ़िया चल रहा है लेकिन बीच बीच में उसको भी लॉस हो गया था। लोगों ने फेस्टिवल्स को बहुत गालियाँ दी हैं। जो उसकी नई चॉकलेट, पहले तो उसने 3 चॉकलेट ब्रांड लॉन्च करे अपने, उसके बाद उसने फेस्टिवल्स लेकर आया अपने।
तो लोग उसको भी गालियाँ देने लग गए, नॉट अप टू द मार्क, इतना अच्छा नहीं है ये वो। तो मतलब उसने भी जब अपना बर्गर चेन लॉन्च करी या फिर जब उसने अपनी चॉकलेट ब्रांड लॉन्च करा, उसको भी 100 तरीके की दिक्कतें आई थी। पहले तो इतना ज़्यादा लोगों ने मंगा लिया कि मिस्टर बीस्ट ने बोला मुझे और खर्चा करना पड़ेगा इस पर, क्योंकि उसने तो ऐसे ही लॉन्च कर दिया था। अब उसके 225 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसने ऐसे ही लॉन्च कर दिया मज़े मज़े में। तो जब उसने किया तो ज़्यादा ही लोगों ने ऑर्डर कर दिया, और बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑर्डर कर दिया, तो कहने लगा अबे शिट यार अब क्या करें। तो फिर उसने फिर और मेहनत की, फिर मिस्टर बीस्ट के बर्गर की बहुत सारी चेन्स बंद हो गई। तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, जो दुनिया का सबसे बड़ा है, प्यूडीपाई को भी उसने ऑलमोस्ट पीछे छोड़ दिया है काफ़ी बड़े मार्जिन से। और मुझे लगता है वो टी सीरीज़ को भी, मतलब टी सीरीज़ वर्सेस प्यूडीपाई था, अब मिस्टर बीस्ट वर्सेस प्यूडीपाई भी जल्दी हो जाएगा। मतलब उसने उसको भी पीछे छोड़ दिया है। तो तुम्हें क्या लगता है, एक बात बता, दिल पे हाथ रख के बताओ, सबसे बड़ा यूट्यूबर हो करके एक ब्रांड को मेंटेन करने में उसे दिक्कत हुई, तो तू 4 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर के बैठा है, मैं मान के चल लेता हूँ तेरे 10 मिलियन है, तेरा ब्रांड चल जाएगा सही से? मेरे पास 100 वीडियोज़ हैं मिस्टर बीस्ट की फेस्टिवल को लेकर के, कि लोग कहने लगे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक नहीं है, बेकार है, आउट ऑफ स्टॉक चली गई है। बनाई चॉकलेट आपने लिमिटेड है, वो कोई, क्योंकि जस्ट बिकॉज यू आर फेमस दैट डजंट मीन यू विल हैव अ बिजनेस एक्यूमेन, उसके लिए आपको किसी बंदे को हायर करना पड़ेगा। लेकिन यूट्यूबर जितने भी सेलिब्रिटीज है सारे 7वीं पास या 5वीं पास है, डिग्री घंटा किसी के पास नहीं है। तो इवेंचुअली आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तुम पढ़ाई लिखाई में फेल थे इसीलिए सेलिब्रिटी बने ना, क्योंकि वो तो एक एस्केप था। आपने MBA की डिग्री नहीं करी, आप बेचोगे कैसे? आपके पास क्या डिग्री है, आपके पास क्या प्रमाण है कि आप कुछ बेच सकते हैं, आप कुछ बना सकते हैं, कि आप फेमस हैं? बेचना आपको आता नहीं है। शार्क टैंक इंडिया के 10-12 एपिसोड्स भी देख लेते ना, मतलब शार्क टैंक इंडिया कितना मुश्किल है सोनी लिव ऐप की सब्सक्रिप्शन परचेस करना। शार्क टैंक इंडिया के 12-13 एपिसोड देख लेता है, एक सीज़न देख लेता है ना, तुम्हें बिज़नेस की इतनी नॉलेज हो जाती। वो भी दैट वो उतना भी नहीं किया तुमने मुंह उठा के सीधा ब्रांड बना दिया अपना। और मेरे को जनरली गुस्सा भी आता है, बहुत सारे लोग ये भी कहने लग जाते हैं कि अगर कोई यूट्यूबर अपनी मर्च या अपना सामान बेचना चाहता तो तेरे को क्या तकलीफ़ है, ये वो, हु द हेल आर यू टू कमेंट ऑन एवरीवन। बीबी की वाइन्स का नाम सुना है? सब जानते हैं, मिंत्रा की ऐड में आता है वो, उसकी मार्केटिंग टीम। तुम्हें क्या लगता है बीबी की वाइन्स की मार्केटिंग टीम गधी है या गवार है कि वो पिज़्ज़ा हट की ऐड में आया? पिज़्ज़ा हट तो चलो बंद हो गया, उतना नहीं चलता अब, वो मिंत्रा की ऐड में आया। बीबी बेवकूफ़ है? मतलब क्या सोच के वो मिंत्रा की ऐड में आया होगा? बीबी की वाइन्स मिंत्रा की ऐड क्यों करेगा? वो तो कॉमेडियन है ना, उसे तो कॉमेडी शोज़ पे जाना चाहिए। एक तरफ वो कपिल शर्मा शो में जा रहा है एज अ कॉमेडियन, लेकिन मार्केटिंग करने के लिए उसने मिंत्रा को क्यों चुना? क्या रीज़न हो सकता है? मिंत्रा पे क्या मिलता है? कपड़े। तो इवेंचुअली बीबी को अगर कोई भी अपनी मर्च या अपना कोई भी सामान वगैरह कुछ भी, अगर वो प्रोडक्ट वगैरह अपना खुद का लॉन्च करेगा, मिंत्रा पे इजीली लिस्ट कर सकता है उसे, क्योंकि वो यही कहेगा कि मैंने तो आपकी वेबसाइट के लिए काम किया हुआ है, मैं आपका रोल मॉडल हूँ, मैं तो आपके प्रोडक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं आपका रोल मॉडल हूँ, मैंने वेबसाइट में ऐड शूट्स वगैरह किए, उसके लिए भी मैंने 1-2 करोड़ रुपए चार्ज किया, मेरी डील हुई है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ आपके साथ। तो इवेंचुअली मेरे प्रोडक्ट्स को कितना मुश्किल होगा बीबी के लिए ये बोलना कि मैंने मर्च लॉन्च करी है, वो अपनी वेबसाइट पर डाल दे। वेबसाइट वाले खुशी खुशी हाँ कर देंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि वो मर्च अगर चली गई तो बहुत ज़्यादा सेल होगी उसकी, और हो सकता है आगे जाके बहुत बड़ा ब्रांड भी बन जाए। तो मतलब बीबी ने कुछ गलत किया? इस तरीके से अपनी मर्च बेचोगे ना तब जाके ठीक रहेगा। और मिंत्रा की वेबसाइट का इंटरफेस मुझे पता नहीं है, उसमें भी शायद मुझे लगता है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से थोड़ा बहुत सिमिलर होगा ही। वेबसाइट का इंटरफेस शॉपिंग वाली ऑनलाइन तो सबका सिमिलर ही होता है, थोड़ा अलग हो सकता है। तो मतलब बीबी बेवकूफ़ है। बेचना है ना अपने प्रोडक्ट्स, बीइंग अ यूट्यूबर, तो बीबी की तरह बेचो। पहले किसी वेबसाइट के लिए काम कर लो, बिकॉज वेबसाइट वालों को भी अच्छे से पता है दैट ही विल ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल। ये बहुत पैसा ला करके देगा, तो हम इसे मना नहीं कर सकते। और मिलने के लिए शायद हो सकता है अपॉइंटमेंट भी ना लेना पड़े, यू कैन जस्ट वॉक इन एंड से कि यार मुझे मिलना है मिंत्रा वालों से, और मेरे को डील साइन करनी है कि मेरे प्रोडक्ट्स आप ले आओ, और प्रोडक्ट्स जो बेचे जाएंगे जाहिर सी बात है उसमें से भी आपको कमीशन मिलेगा। कि जैसे कि मिंत्रा कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, तो जाहिर सी बात है डिलीवरी करके जो पैसा आएगा वो किसके पास जाएगा? बीबी के पास है, उसके लोगों के पास। तो एक तो वैसे ही आप मिंत्रा के लिए काम कर रहे हैं, आपको 1.5 करोड़ रुपए, 2 से 3 करोड़ रुपए या फिर कुछ करोड़ में आपकी पेमेंट होगी, क्योंकि बिकॉज व्हेन यू आर बीइंग एन एड फेस ऑफ मिंत्रा, आप ऐड में मिंत्रा की आ रहे हैं, तो कुछ अमाउंट फ़ोटोशूट्स वगैरह कुछ चार्ज करेंगे। ऊपर से आप मिंत्रा में अपने प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं, तो मिंत्रा वाले कुछ रेवेन्यू तो आपका वहाँ से भी आएगा। और आई एम 100% श्योर कि एल्विश यादव की वेबसाइट को अगर आप मिंत्रा से कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ तो बड़ा ही है।
मिंत्रा may not be as big as Amazon and Flipkart, but it's 1,000 times better and more advanced और scalability उसकी ज़्यादा है as compared to एल्विश यादव। एल्विश यादव की वेबसाइट और मिंत्रा को कंपेयर करोगे तो बेवकूफ़ी होना, ज़्यादा फेमस कौन सी होगी? मिंत्रा ही होगा। अब ये बाद में बोलते रहना मिंत्रा ही है, मिंत्रा हुआ है ना। मतलब बीबी ने सबसे अच्छे तरीके से, अगर तुम्हें अपने कपड़े या ब्रांड बेचने तो बीबी से सीखो। और अगर तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम किसी बड़े ब्रांड को अप्रोच कर सको, तुम इन्फ्लुएंसर किस बात के हो? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। हालांकि मुझे तो कभी इससे, मैं कभी इसको सपोर्ट भी नहीं करता। मतलब इमेजिन करो आप एक IIM ग्रेजुएट हो, आपकी कंपनी का टर्नओवर 1,000 करोड़ है। आप एक ऐसे आदमी से अपना प्रोडक्ट क्यों बिकवाओगे जो 5वीं भी सही से पास करने की जिसकी औकात नहीं है? बीबी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो तो फिर भी ग्रेजुएट है। आप अपना प्रोडक्ट क्यों बिकवाओगे? बीइंग अ CEO ऑफ द कंपनी या बीइंग द फाउंडर ऑफ द कंपनी, कम से कम आपको प्रोडक्ट की इतनी नॉलेज है जितनी किसी को भी नहीं है। तो पहले ये तो बताओ आपका प्रोडक्ट बाकियों से अलग कैसे है? मतलब सेलिब्रिटी कभी इतना होमवर्क करके नहीं जाते कि जैसे एवरेस्ट का मसाला है, शाहरुख खान बेच रहा है, तो क्यों एवरेस्ट का मसाला को खरीदे? बाहर बहुत मिल जाते हैं, पिसवा लेंगे हम, ऐसा क्या खास है तेरे मसाले में? तो सेलिब्रिटी मार्केटिंग मजबूरी हो गई है। और सेलिब्रिटीज़ कहे कि चल यार हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल जाएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा लूट लें, पर वही है ना कि कोई पैसे आप पे लगा रहा है तो आपके अंदर ऐसा होना भी चाहिए। ज़्यादातर जो एड्स हैं उनके अंदर बुढ़े लोग क्यों दिखते हैं? कोई भी ऐड देख लेना सेलिब्रिटी वाली, बुढ़े लोग क्यों हैं उसमें? शाहरुख खान 57, अक्षय कुमार बुढ़ा हो गया है, 56 का हो गया है, अजय देवगन भी बुढ़ा हो गया है। मतलब सारे बुढ़े ही ऐड में क्यों आते हैं? जवान बंदा ऐड में क्यों नहीं आता है? ज़्यादातर जो एड्स आप देखते हैं जिसमें सेलिब्रिटी होते हैं वो इसीलिए होता है क्योंकि उनको तमीज़ से बेचना आता है। आजकल के नए सेलिब्रिटी जो आज की जनरेशन के बॉलीवुड एक्टर्स हैं, इनको ऐड में बोलना तक सही से नहीं आता है। और ये बॉलीवुड के काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं, तो यू कैन नॉट जस्ट आउटकास्ट देम कि भैया हमें तो लेना ही नहीं इन्हें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये भी कहने लग जाते हैं ना कि देखो बीबी की वेबसाइट भी तो है हुतियापा.com। हुतियापा.com फेमस होने के लिए बीबी खुद भी तो टीवी पे आया भाई। उसने मिंत्रा के लिए, कपड़े बेचने वाली कंपनी के लिए इतनी सारी ऐड सिर्फ इसलिए करी ताकि वो खुद की वेबसाइट जिस पे वो कपड़े बेच सकता है उसको भी थोड़ा, मतलब उसको भी थोड़ा पुश मिलेगा ना। अगर नेशनल, मतलब कोई बंदा, मतलब उसकी खुद की जो वेबसाइट है उसका भी तो प्रमोशन ही हो रहा है ना इसी बहाने। बहुत सारी कंपनीज़ को पता चल जाएगा अब इसकी खुद की भी वेबसाइट है। जैसे जैसे वो फेमस हो रहा है उसकी वेबसाइट पे हिट्स और क्लिक्स बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे वो मिंत्रा की ऐड पे आया तो उसकी वेबसाइट की भी और प्रमोशन हो गई। तो हुतियापा.com को प्रमोट करने के लिए भुवन बाम ने मिंत्रा की ऐड करी, बेसिकली ये कंक्लूजन है। तो उससे उसी का ही फ़ायदा हुआ ना इवेंचुअली। हर यूट्यूबर अपनी वेबसाइट लॉन्च करता है, पर उसके पीछे का सिनिस्टर रीज़न हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब तुम कह देना बीबी बहुत अच्छा आदमी है, ये है वो है, देखो हम इस झमेले में नहीं पड़ रहे हैं। वो कैसा आदमी है भगवान जाने, उसके घर वाले जानते हैं, उसका भाई जानता है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। वो कैसा है मुझे क्या करना है यार, मेरे को क्या मतलब उस सबसे। बीबी की अगर खुद की वेबसाइट है भी तो पर उसने मिंत्रा की ऐड करी है। बीबी के लेवल के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने मिंत्रा की कोई ऐड नहीं करी, उन्होंने ज़िंदगी में कोई ऐड नहीं करी। बीबी ने ऐड करी, क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छे से समझता है, उसकी अच्छी PR है, इसीलिए बीबी कपड़े डिज़र्व करना बेचता है। ही कैन ब्रिंग लॉट टू द टेबल। अब बड़े ब्रांड्स बीबी के साथ कोलैब करेंगे, उसे अच्छे स्पॉन्सर मिलेंगे। उसने फ़ोटोशूट्स करवा दिया मिंत्रा के साथ, कोई दिखा दो। हाँ, कैरी मिनाटी ने भी ऐड करी थी एक वरुण धवन के साथ लैपटॉप की। तो है ना कुछ, बेवकूफ़ तो नहीं है, सब गधे नहीं है। तो बस यही चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन बाकी लोग ये करते नहीं है। एल्विश यादव है, UK07 है, इनको कौन लेगा ऐड के लिए? ये इन्होंने ऐड करी नहीं आज तक, इनके सामान कोई क्यों खरीदेगा? वैसे इनकी जिस हिसाब से पर्सनैलिटी है, इनको तो भैंचोद यूट्यूब से बैन कर देना चाहिए, पर वो अलग बात है। ये यहाँ पे है भाई, बहुत बड़ी बात है। तो आप ये नहीं समझ पा रहे, वेबसाइट प्रमोशन के लिए अगर ऐड कर भी दी कपड़ों की तो क्या तकलीफ़ है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ। और हुतियापा.com जो बीबी की वेबसाइट है वो इतनी ज़्यादा फेमस है भी नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। उतनी फेमस वो है भी नहीं, उससे मतलब 2-3 लाख रुपए का ही सेल हो पाता है मंथली, 3.5 लाख का सेल है। तो मतलब कपड़ों के बिजनेस में ये तो कुछ भी नहीं है यार। मंथली भी नहीं, मंथली शायद मुझे लगता है मंथली भी नहीं है, इतनी सेल तो नहीं हो सकती। मतलब शायद 1 साल में हो जाएगी। तो 3.5 × 12 40 लाख का सेल हो रहा है 1 साल का। तो 40 लाख का सेल हो रहा है, बताओ। वैसे मुझे लगता नहीं है 3.5 लाख रुपए की सेल उसकी वेबसाइट से होती होगी।
मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर चल मान के भी चल लेते हैं तो 40 लाख रुपए खाली उसके 1 साल की सेल है, तो ये तो बहुत है। तो वो 40 लाख तक पहुंचने के लिए उसे मिंत्रा की ऐड करनी पड़ी, और क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।